अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हैं हम ओस्लो के एक टाउन में, ये जंगल में वॉक करने निकले हैं। तो ये जंगल मोटरवे के साथ वाक़ है थोड़ा। तो आज हम बात करेंगे वर्क विज़िट एंड सेफ्टी, यानी काम, सैर और हिफाजत। तो ये जंगल इस तरह का है कि इसमें इतने ख़तरनाक जानवर नहीं हैं। जब आप सुबह काम पे निकलें तकरीबन 5 बजे से पहले या 5 बजे, तो आपको अक्सर जंगल से निकलते हुए हिरन नज़र आएंगे। तो 6 बजे के बाद क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, तो उस वक़्त ये जानवर जंगल से बाहर नहीं निकलते। तो यहाँ ये जानवर इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है नाज़रीन। तो इसके अलावा हम आपको बड़ा जंगल दिखाएंगे कभी, जहाँ पे बड़े जानवर होते हैं, जिनका वास्ता मेरे से साथ 2-3 दफ़ा पड़ा है। सुबह को जब मैं जा रहा था, तकरीबन 5:30 के आगे पीछे का टाइम होगा, उस टाइम जिसे कहते हैं उर्दू में बारहसिंगा, उससे मिलता जुलता एक जानवर मैंने देखा। तो मैंने गाड़ी आहिस्ता कर ली, क्योंकि उसके वाक़यात सुने हैं, पढ़े भी हैं उस पर अखबार पे, कि वो जानवर एकदम गाड़ी के आगे आया और गाड़ी के ऊपर जा गिरा और गाड़ी की स्क्रीन टूट गई और काफ़ी नुकसान हुआ गाड़ी का। और जो उसका ड्राइवर था वो थोड़ा सा ज़ख्मी हुआ, ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुआ, बचत हो गई, लेकिन गाड़ी का काफ़ी नुकसान हो गया था। अगला उसका बोनट और शीशा टूट गया, बोनट काफ़ी उसका नुकसान हुआ। तो इसलिए जब हम इस तरह के जंगलों के करीब से गुज़रते हैं तो गाड़ी आहिस्ता कर लेते हैं कि जानवर एकदम से बाहर ना आ जाए, ख़ास तौर पे सुबह के टाइम एहतियात से गुज़रते हैं। बहुत घना जंगल है, आप लोग देख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप वॉक लाजमी करें, मैं भी वॉक करने निकला हूँ। अगर आप जॉगिंग दौड़ नहीं सकते तो वॉक लाजमी करें। तो वॉक, जैसे कि मैंने बताया था, वो अमेरिकन डॉक्टर कहता है कि लोग अक्सर 40-50 साल पहले उसके पास जाते थे इलाज कराने। तो वो कह रहा था कि मेरे पास इतना लोग सफ़र करके आते हैं, तो इससे बेहतर है कि उनको ना कराना पड़े ऑपरेशन बाईपास, तो वो वॉक कर लिया करें 20-30 मिनट रोज़ाना। तो इसमें काफ़ी हद से टल जाता है दिल की प्रॉब्लम का और भी काफ़ी बीमारियों का। तो इसलिए आप अगर कोई करते हैं खेल वगैरह खेलते हैं, जैसे कोई नार्वे में तो उसको कहते हैं डिपोर्ट आप करते हैं। अगर आप डिपोर्ट करते हैं यानी कोई भी आप खेल खेलते हैं, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल वगैरह हो गया, तो फिर ठीक है। अगर आप खेल में किसी में नहीं हैं एक्टिव, तो फिर आप वॉक लाजमी करें। तो देखें, बहुत कच्चा इलाका है, नीचे जंगल में पथरीली ज़मीन है, ऊपर बजरी है थोड़ी, देर से आपके पाँव की भी मसाज हो जाएगी। तो चलते हैं असल मौजू की तरफ। तो जैसा कि मैं कि काफ़ी नाज़रीन ने कहा है कि यूरोप में काम करने के बारे में मालूमात दें। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अगर आप यूरोप आना चाहते हैं, तो यूरोप के आने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मुल्कों की मुख्तलिफ़ एजेंसियों से रब्ते हैं। उनके ज़रिए आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बताते हैं कि क्या डिमांड है मुख्तलिफ़ मुल्कों की। जैसा कि मैंने बताया था कि TCS और FedEx इस तरह के जो हैं वो फर्में, यानी नार्मी उसको फर्में कहते हैं। तो वो उनका कॉन्टैक्ट है मुख्तलिफ़ एम्बेसियों से। तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो बता सकते हैं आप उनकी क्या डिमांड है। तो विज़िट का वीज़ा तो वैसे 3 माह ही होता है, लेकिन अगर काम के लिए आना चाहते हैं आप लोग, तो अगर आप हाई एजुकेटेड हैं, जैसा कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी यहाँ आने के लिए। और हाई एजुकेशन टीचर की भी ज़रूरत है यूरोप में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में। तो आप जिस मुल्क आना चाहते हैं, वहाँ से एम्बेसी से मालूमात ले सकते हैं कि उनके किस किस्म के
लोगों की ज़रूरत है। जैसा कि नॉर्वे में इनको टीचर काफ़ी कम है, हाई हाई एजुकेशन के टीचर चाहिए नॉर्वे को। लेकिन यहाँ का मसला ये है कि अगर आप नॉर्वे आएंगे तो आपको उनका पीरियड है, मुख्तलिफ पीरियड होता है मुख्तलिफ शुबों का। तो आपको टीचर के लिए 6 माह से 2 साल तक मुख्तलिफ है नॉर्वेजियन सीखना पड़ेगी। तो मुख्तलिफ शुबों में मुख्तलिफ लिमिट रखी हुई है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और टीचर। उनकी मुख्तलिफ एजुकेशन के लिए आपको पहले यहाँ की ज़बान सीखना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो है इंग्लिश नहीं चलती, यहाँ की इनकी अपनी ज़बान है, उसको नोश कहते हैं, यानी नॉर्वे की ज़बान है, तो वो सीखना पड़ेगी। अगर आपकी वाइफ, अगर आप शादी करके आ रहे हैं तो आपकी वाइफ की इधर की नेशनल है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा, फिर वो आपके लिए काम को बंदोबस्त कर लेंगे। तो उसके लिए फिर आपको इधर आके ज़बान सीखनी पड़ेगी। वो कुछ उन्होंने घंटे रखे हैं कि कितने घंटे लाजमी आपने स्कूल जाना है, फिर आप वो ज़बान सीखने के बाद काम शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप आते हैं एशिया वगैरह से या अफ्रीका से, तो आपके लिए ज़बान सीखना फ्री है। लेकिन जैसा कि मैं यूरोप से आया हूँ, स्पेन से, तो हमें पे करना पड़ेगा। कहते हैं कि यूरोप से जो आएगा वो पे करेगा, पे करके ज़बान सीखेगा। तो देख लेना नाज़रीन, आप कैसी काफ़ी जंगल जो है घना है। तो ये थी इसके बारे में मालूमात। वैसे जैसे अगर आप यूरोप में आ जाते हैं तो अगर आपकी बीवी है, फिर आपको काम इधर यूरोप का माहौल के मुताबिक सब हम भी काम करते हैं, काम करने पड़ेंगे, हर किस्म का काम करना पड़ेगा जो भी मिलेगा। तो घर के काम भी कर रहे हैं, जैसे कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने काम खुद करें। वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करना पसंद करते थे, ये सुन्नत है अपने काम खुद करना, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो विज़िट जो है, विज़िट प्लेस, ये भी एक विज़िट प्लेस ही है। जैसे वॉक भी हो रही है, विज़िट भी हो रही है। घना जंगल है, जैसा कि आप देख रहे होंगे नाजरीन, काफ़ी घना जंगल है, मोटरवे के साथ साथ है। और सेफ्टी, जैसा कि मैंने वहाँ कहा था, तो सेफ्टी के लिए अगर आप मोटरवे के साथ साथ हैं, तो आप ड्राइव कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको बेल्ट बांधनी होगी, जो बहुत ज़रूरी है। अगर बेल्ट नहीं बांधेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है आपका। जैसा कि 1-2 दफ़ा एक्सीडेंट हुए हैं पाकिस्तान में, तो सुना है कि वो ड्राइवर जो है वो गाड़ी से बाहर जा गिरा था, उसने बेल्ट नहीं बांधी थी, तो सवारियाँ भी बाहर जा गिरी थी। तो इसलिए बेल्ट बहुत ज़रूरी है, बेल्ट बांधें। इधर का है एक वाइवेशन, जिसको इंग्लिश में ट्रैफिक का ऑफिस कहते हैं। वहाँ पे मैं आपको कभी ले जाऊँगा, दिखाऊँगा। वहाँ पे मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो कहते हैं कि ये समझते हैं नॉर्वे के लोग कि ये उनके मुल्क के लिए नुमाइंदे हैं, तो उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। और हमारे पाकिस्तान के जो आज से तकरीबन कह लें तकरीबन आज से पीछे जाएं तो 30-40 साल वो इमाम थे मस्जिद के, मौलाना महबूबुर रहमान, उनकी तस्वीर लगी हुई है पाकिस्तानी कम्युनिटी को गाइड करने के लिए। उनकी तस्वीर लगी हुई है उस पर ट्रैफिक के दफ्तर में, और उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। और इसी तरह मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, और हर एक अपनी ज़बान में। हमारे मौलाना महबूबुर रहमान की तस्वीर के नीचे उर्दू की ज़बान में लिखा हुआ है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। और इसी तरह मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो नुमाइंदे हैं उनकी अपनी ज़बान में लिखा हुआ है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो ये देखें जनाब, किसी अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड कर रही है। जब आप ट्रैफिक के दफ्तर जाते हैं तो आप देखते हैं कि तस्वीरें लगी हुई हैं और सीट बेल्ट बांधने के लिए कितना गाइड किया जाता है। तो सीट बेल्ट ना बांधने का जुर्माना पाकिस्तान में भी है, यूरोप में भी है। स्पेन में तो पहले 700 यूरो था, अब पता नहीं कितना हो गया है। तो इधर भी जो है वो जुर्माना ठीक ठाक है, सीट बेल्ट नहीं बांधते तो आपको जुर्माना होगा। तो सीट बेल्ट लाजमी बांधें आप नाजरीन।
तो मज़ीद वीडियो हम आपको दिखाएंगे, मुख्तलिफ़ जगह की वीडियो दिखाएंगे, जैसे कि हॉस्पिटल यहाँ के और मुख्तलिफ़ दुकानें, और जैसे हुलमन कोलन है वहाँ भी लेके जाएंगे, जहाँ से इधर शी बोलते हैं नारवीन ज़बान में, इंग्लिश में शायद उसको स्की कहेंगे, वहाँ भी जाएंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ जगह हम आपको दिखाएंगे। तफरीही से मालूमाती वीडियो। तो आइंदा वीडियो के लिए हमारे साथ रहिएगा। तो हम आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेते, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं। तो आइंदा मुलाकात करते के लिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।